हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और कल की उथल पुथल देखने के बाद दोबारा से जान में जान आई होगी कि बिटकॉइन यहाँ गिव अप नहीं कर रहा है और दोबारा से $70,000 के ऊपर यहाँ चल रहा है। हमारा फोकस क्लियर है, लेकिन आपको हर नुक्कड़ पर, हर गली में कोई ना कोई यही कहते दिखेगा कि बिटकॉइन यहाँ से क्रैश हो जाएगा और बिटकॉइन यहाँ से अच्छा खासा गिर सकता है। मेरा एक सवाल है आप सबसे, अगर गिर भी जाए तो क्या? एक लेवल तक आके तो गिरेगा ना। मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आप रिलेट कर पाओगे। बिटकॉइन की बात करता हूँ। मैं पिछले 10 साल से हूँ, 2015 से इस मार्केट के अंदर हूँ और मैंने जो है कई उतार चढ़ाव देखे। और मेरा जो तीसरी हाफिंग है जिसको मैं इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहा हूँ या देखने वाला हूँ अगले 10 दिनों के अंदर। लेकिन हमारे साथ में हमारे माइंड को मैनिपुलेट करने के लिए, और ये मेरे साथ भी हुआ है, कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन फीड करी गई कि यहाँ से आप एग्जिट करे बिना रह ही नहीं सकते। मुझे याद है 2016 की हाफिंग हुई थी और उसके बाद जब हमने 2017 के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $20,000 देखा था, उसके बाद हमने जब नीचे इसको आते देखा $3,500, उसके बाद तो हिम्मत जवाब दे गई और ऐसा लगा कि भैया अब ये मार्केट कभी रिकवर नहीं करेगी। लेकिन मैंने इस एक्सपीरियंस को, जो हमने जो है देखा है, उसको 2021-2023 में पूरी जान लगा दी कि आप जो गलती मैंने करी है वो ना करो। और इसीलिए लगातार 15, 20, $30,000 तक नीचे मैं लगातार अपनी वीडियोस के अंदर यही बोलता रहा, टाइम आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो और यहाँ पर जो हमने गलतियाँ करी है आप वो मत करो। और जिसने $30,000, बल्कि $20,000 के नीचे, तो मैंने बोला कई लोग जब $10,000 का वेट कर रहे थे, भैया यहाँ पे $20,000 के नीचे जो भी मौका मिले माल बटोरते रहो। अब यहाँ पर बिटकॉइन है $70,000। हम बात कर रहे थे एंट्री 15, 20, $30,000 के नीचे, और उसके लिए बहुत सारे सिग्नल्स थे और कई ऐसे सिग्नल्स थे जो ये बताते थे कि हार्विंग से पहले बिटकॉइन ऑल टाइम हाई छुएगा। और वही चीज़ हमें होते दिखी। कई लोग, कई क्या मैं कह रहा हूँ, एक शायद बंदा नहीं होगा, आप मुझे दिखाइएगा, जिसने ये बोला हो। और हमने कम से कम 10 वीडियो होंगी जिसके अंदर नए नए टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है शेयर किए आपके साथ में, जो बताते थे कि अच्छा खासा यहाँ पंप हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको डराने के लिए, मार्केट से निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन जब आप अच्छे कॉइन में होते हो या जब आप टॉप कॉइन्स के अंदर होते हो तो यहाँ पर हो सकता है आप करेक्शन देखें। हो सकता है यहाँ से, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर हो सकता है यहाँ से अगर बिटकॉइन $50,000 भी हो जाए तो क्या? $50,000 जब आएगा तो आप सोचोगे $30,000 तो नहीं हो जाएगा। तो हम गलती क्या करते हैं उसको पकड़िएगा। शॉर्ट टर्म में आपको पता है लाइंस पे ट्रेड करनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका फोकस होना चाहिए जो एक्चुअल में टेक्निकल इंडिकेटर्स या टारगेट्स या एनालिस्ट या एक्सपर्ट्स या जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि इस लेवल पे मैं एग्जिट करूंगा। क्योंकि 2021 के अंदर हमने क्या गलती करी, जब ये $20,000 2017 का ऑल टाइम हाई जब हमने देखा, उसके बाद जब $20,000 आया तो भैया लगा अब इससे ज़्यादा नहीं होगा। और 3 साल के वनवास के बाद ऐसा लगा कि भैया यहाँ इस मार्केट से निकलो। और अच्छा खासा पोर्टफोलियो हम जैसे कई लोगों ने वहाँ अपना बैग खाली कर दिया और असली जलवा फिर हुआ $70,000 तक। और कई कॉइन्स, मैटिक, डॉट, इथेरियम, कैसे, मतलब टॉप कॉइन्स ने ही हमें मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दिया, 10-10, 20-20, 50-50 गुना। पॉइंट समझाने का यहाँ पर क्या है कि आपको सबसे पहले समझना है बिटकॉइन क्या है। बिटकॉइन के बाद आपको समझना है यहाँ पर हम एक्चुअल में किस लिए, क्या पर्पस है और कौन से कॉइन्स के अंदर हम फोकस कर रहे हैं।
तभी आप एक आइडिया या इस मार्केट के अंदर सस्टेन कर पाओगे, क्योंकि ये जो दिन रात झटके लगते हैं ना, अब अच्छे खासा बंदा जो है हिल जाता है, और कल रात भी ऐसा हुआ। उसके पीछे का क्या कारण है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ के साथ मैं यहाँ पे बात करूंगा एक और बुलिश सिग्नल की, एक और नया चार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, और जब इन चार्ट्स को देखता हूँ तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है कि यहाँ से बिटकॉइन 2024 में या शॉर्ट टर्म में भी एक बड़ी उछाल लगा सकता है, अपना एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। वो क्यों, वो भी बताऊंगा, और साथ के साथ इथेरियम और यूनिस्वैप को लेके क्या चल रहा है वो बताऊंगा, और 5 नए कॉइन आपके साथ शेयर करूंगा जो लगता है कहीं ना कहीं एक एंट्री आपको दे रहे हैं, और इस बुल रेज जो सीजन के अंदर एक अच्छी खासी रैली है, मल्टीपल टाइम्स रिटर्न आपको देके जा सकते हैं। तो दोस्तों, हर बार की तरह बहुत कुछ है इस वीडियो के अंदर। उम्मीद करूंगा आपको हमारा, देखो सिचुएशन कैसी भी हो, हम आपके साथ में ईमानदारी से इंफॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, और वो हम कर रहे हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, एफर्ट्स नज़र आते हैं, तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। एक्चुअल में पिछले 24 से 48 घंटे के अंदर हुआ क्या, 2 बड़े कारण निकल के आए जिसकी वजह से हमने मार्केट के अंदर पैनिक दिखा। उसमें से सबसे पहला कारण था, वो था सीपीआई का डाटा। एक्सपेक्टेड था 3.4, पिछले महीने था 3.2%, और निकल के आया 3.5%। तो मार्केट और मैन्युपुलेटर्स को मौका लग गया कि भैया, सबको ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी होती है, वोलेटाइल होती है जब भी सीपीआई का डाटा आता है, और इंटरेस्ट रेट कट करेंगे जून के अंदर के नहीं, इस पे बहुत जो है निर्भर करता है कि ये जो इन्फ्लेशन का डाटा है, सीपीआई इंडेक्स है, वो क्या निकल के आता है, सीपीआई का डाटा क्या निकल के आता है। तो सबने एंटिसिपेट करने लग गए कि भैया इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे तो मार्केट के अंदर जो है पैनिक हो सकता है जून के अंदर। और यही चीज़ का फ़ायदा उठा के मैन्युपुलेटर्स ने 70,000 से 67,000 डॉलर्स पे लेके आए, और उसके बाद दोबारा से बाउंस बैक कर गए, और कल रात को हमने 71,000 डॉलर्स देख लिया। ये होता है आपके साथ में, ये खेल करते हैं, ये माइंड गेम चलता है, और बड़े वेल्स की यहाँ एंट्री कराई जाती है। बिटकॉइन ईटीएफ की तरफ से भी एक पॉजिटिव सिग्नल आया था। उससे पहले मैं आपको एक और जो इन्फॉर्मेशन थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर पैनिक देखने को मिला, खासकर ऑल्ट कॉइन जो दूसरे कॉइन्स होते हैं, वो था यूनिस्वैप। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन वही एक और नया फंड लेके आए हैं कि उन्होंने जो है वार्निंग दी है, या आप कह लीजिए कि नोटिस दिया है कि वो उसके अगेंस्ट में केस करने वाले हैं। अब यहाँ पर क्या निकल के आएगा, कैसे होगा, और इसकी वजह से हम यूनिस्वैप के जो टोकन है यूनी, उसके अंदर भी हमने गिरावट देखी, और अच्छा खासा वो गिर गया। लेकिन उनके सीईओ का यही कहना है, या उनके फाउंडर का यही कहना है कि हम उम्मीद नहीं करते थे, या टेक्नोलॉजी को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं, जो स्कैम कर जाते हैं उनको तो उनका तो पता नहीं चलता है, लेकिन जो अच्छे से काम कर रहे हैं, पुराने प्रोजेक्ट हैं, वो जो है उनके ऊपर ये हाथ धो के पड़े हैं। और बात लाजमी सी है, कुछ ना कुछ तो चाहिए ही ना, और ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। लेकिन आप यहाँ पर फोकस बना के रखो, और हो सकता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज या डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस के टोकन हैं उनके अंदर थोड़ा पैनिक देखने को मिले, तो बेटर है उन कॉइन से थोड़ा सा अभी दूरी बना लो जब तक ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। क्या है, यूनिस्वैप हो गया, केक हो गया, या आपका 1 इंच हो गया, तो ऐसे जो कॉइन्स हैं, DYDX हो गया, तो ऐसे जो कॉइन्स हैं थोड़ा उनसे बेटर है कि थोड़ी सी दूरी बना लो। लेकिन यहाँ पर हमें और क्या करना चाहिए, बिटकॉइन ईटीएफ को लेके अगर मैं आपको बताऊं, ग्रे स्केल की सेलिंग प्रेशर कल कम देखने को मिला, और जो एग्जैक्ट डाटा निकल के आ रहा है, चलो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। 252 बिटकॉइन उन्होंने सेल किए, जहां पर वो 5-5, 10-10 हज़ार बिटकॉइन तक सेल करते हुए देखे गए थे। और यहाँ पे ओवरऑल जो इनफ्लो देखते हैं वो बड़ा है। ब्लैक रॉक ने 500 बिटकॉइन और फिडेलिटी ने लगभग 1000 बिटकॉइन यहाँ कल खरीदे। इसके अलावा जो खेल समझने का है, जो एक्चुअल में लग रहा है कि मार्केट के अंदर ये पैनिक या जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैनिक जो लाया जा रहा है, उसका एक बड़ा रीज़न है हांगकांग अप्रैल के मिड में हो सकता है एक बिटकॉइन पहला ईटीएफ अप्रूव कर दे। और ये बात निकल के आ रही है कि चाइनीज़ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंटरेस्ट यहाँ ले रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर वो भी यहाँ पर पैसा डालते दिख सकते हैं।
और अगर ऐसा होगा तो मार्केट के अंदर क्या धूम धड़ाका हो सकता है ये किसी से छुपा नहीं है, और यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर और आ सकता है। इसके अलावा जो वेल्थ मैनेजर्स हैं बड़े बड़े, जैसे कि उनमें से एक है वेडमॉन्ट प्राइवेट कैपिटल, उन्होंने भी फिडेलिटी, मतलब जो वेल्थ मैनेजर्स हैं वो भी बिटकॉइन ईटीएफ के थ्रू बिटकॉइन के अंदर पैसा लगा रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं इसी तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर आपको बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर मैं कैसे इग्नोर कर दूँ ये सारी चीज़ें, आप खुद मुझे बताइएगा। लेकिन यहाँ पर जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो निकल के आई वो आपको भी समझनी चाहिए, वो है कि जो ब्लैक रॉक के हेड हैं एक्टिव ईटीएफ के, उनका कहना है कि एक पूरा का पूरा ग्रुप इन्वेस्टर का वो सोच रहा है अब बिटकॉइन के बारे में पहली बार बिकॉज ऑफ बिटकॉइन ईटीएफ। अब कहने को तो ये चीज़ अब तो दो महीने हो गए हैं, पुरानी हो गई है, लेकिन अगर ओवरऑल समझते हैं कि लोगों को अब थोड़ा समझ में आने लगा है खेल क्या है, और यही चीज़ हम आपको बोल रहे थे जब बिटकॉइन ईटीएफ लॉन्च होने के बाद क्रैश हुआ था कि असली खेल अभी बाकी है, और उसके बाद हम 25-30 हज़ार डॉलर से अपना ऑल टाइम हाई कितने महीनों के अंदर लगा दिया आपको पता भी नहीं चला। और यही हम कहते हैं कब ये 1 से 1.5 लाख डॉलर कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ यहाँ पर इस टाइम पे जब ऐसे रेंज बाउंड होके माल बटोरा जाता है तो कह लीजिएगा कि यहाँ पर सच में आने वाले दिनों के लिए या अगले पंप की तैयारी हो रही है। एक बड़ा सवाल आप सब में से मुझसे पूछते हैं कि यहाँ से क्रैश हो जाएगा और यहाँ से ये 50,000 डॉलर चला जाएगा, 30,000 डॉलर चला जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ तो क्या मतलब 50,000 डॉलर अगर चला गया तो क्या होगा? आप यहाँ पर 2 चीज़ों पे फोकस करो। एक है लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपको पता है मेरे टारगेट 20 हैं, या जो इंडिकेटर्स या जो आपने सेट किए हुए हैं, या जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड की बात करते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट हैं वो कहते हैं 2024 में 1 लाख, 1.5 लाख, इनफैक्ट कई तो 3-3 लाख डॉलर भी इंडिकेटर इशारा कर रहे हैं। तो एक स्ट्रैटेजी ऐसे बनाओ कि मैं ऐसे ऐसे एग्जिट करूँगा जैसे डिप में आप बाइंग करते हो। और दूसरा है लाइंस। लाइंस आपको अगर पता है तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड किया जा सकता है, और ये आपको पता ही था। और इस टाइम पे शॉर्ट टर्म में जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रही है वो 50 डे मूविंग एवरेज की निकल के आएगी, जो लगभग $65,000 पे इस टाइम पे निकल के आ रही है। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 57-58,000 डॉलर्स पर है। अगर ये लाइनों पे ट्रेड कर रहे हो तो क्या फ़र्क पड़ रहा है 50,000 आ जाए। अब कई लोग इसके ऊपर ये बोलने लगते हैं मैं आज $70,000 पे बेच दूंगा और $50,000 पे खरीद लूँगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है जब $50,000 पे आएगा तो 99.9% लोग क्या करेंगे कि भैया ये 50,000 तक आ सकता है तो $30,000 भी आ सकता है, तो वहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। तो बेटर है अपनी माइंड को क्लियर रखो, शॉर्ट टर्म में क्या देख रहे हो, लॉन्ग टर्म में क्या देख रहे हो, उसके हिसाब से यहाँ ट्रेड करना चाहिए। लेकिन आज का जो चार्ट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, और कहीं ना कहीं वो बिटकॉइन के अंदर एक ब्रेकआउट दिखा रहा है। अब वो चार्ट क्या है? वो चार्ट है बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल। देखो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर प्राइस रेंज बाउंड हो जाता है, मतलब एक ट्रायंगल के अंदर फंस जाता है, या तो वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो वो बुलिश ट्रेंड माना जाता है, जब नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है या ब्रेकआउट करता है तो वो बेयरिश ट्रेंड माना जाता है। तो यहाँ पे बिटकॉइन $70,000 के ऊपर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ब्रेकआउट करता दिख रहा है डे कैंडल के अंदर, और ये एक बड़ा बुलिश सिग्नल माना जाता है टेक्निकली भी। अब यहाँ पर अगर इस चीज़ को हम कंसीडर करते हैं तो अगला इसका टारगेट 80 और $83,000 तक हमें दिखता है। तो आप कह लीजिए ये भी एक बड़ा बुलिश सिग्नल मिल रहा है। बिटकॉइन ईटीएफ की बाइंग हो रही है, चाइना की ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि चाइनीज़ कंपनीज भी आने वाले टाइम के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करते दिख सकती है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल के इंडिकेटर भी यही बता रहा है। फिबोनाची रेशियो जो पिछला ऑल टाइम हाई है $69,000 का, उसके ऊपर भी ब्रेकआउट किया है। ऊपर से नए नए जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार बाइंग कर रहे हैं। तो आप ये समझिए ये क्यों हो रहा है? ये हमें दिखाने के लिए हो रहा है क्या? दिखाने के लिए तब होता जब यहाँ पर हमें वॉल्यूम ना दिखता या हमें पैसा आता ना दिखता, और यहाँ पर जब लगातार इतना कुछ हो रहा है तो ये इसलिए नहीं हो रहा होगा $50,000 पे लाने के लिए, ये इसलिए हो रहा होगा कि हाँ अगले अभी भी कुछ मौका मिल जाए और आने वाले टाइम के अंदर हम एक अगले मूव की तैयारी करें। तो यहाँ पे बिटकॉइन इस टाइम पे सेटल हो रहा है। लेकिन
हम नहीं समझेंगे, क्योंकि हम इसलिए नहीं समझते हैं क्योंकि जब अच्छा होता है ना तो हमें विश्वास नहीं होता ये अच्छा हमारे साथ अच्छा क्यों हो रहा है। पिछले 7 महीनों की ग्रीन कैंडल हमारे साथ कैसे क्लोज हो गई ग्रीन के अंदर, हमें विश्वास नहीं हो रहा। तो हर कोई वेट कर रहा है, और ये अक्सर मैं बताता हूँ क्या होता है जब क्या होता है कि एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक नेचर ही है कि मान लो 5 बार अगर कोई चीज़ हो गई है तो छठी बार तो वो गलत होएगी, ये सही कैसे हो सकती है। तो इसी चक्कर में अगर आप 2017 का चार्ट देखोगे, 2021 का चार्ट देखोगे, मंथली कैंडल, एक आधा झटका लग सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये यहाँ से क्रैश नहीं कर सकता, लेकिन ओवरऑल देखते हो, जो पैटर्न देखते हो, वो कहीं ना कहीं 12 महीने से 1.5 साल तक, और बिटकॉइन हार्विंग के बाद तो ये हुआ ही है। तो यहाँ से आने वाले दिनों के अंदर वो लगातार पंप होता है। पॉइंट क्या है, यहाँ पे सिर्फ हमारा पेशेंस टेस्ट होता है, और दूसरी बात है कि हमारे अंदर यहाँ पर वो जो डर है ना कि यहाँ से क्रैश कर जाएगा, वो काफ़ी हावी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको ओवरऑल समझना है। आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना? अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही है और आपको लगता है कि हम यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ नॉलेज दे रहे हैं और जिससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तो आपको बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए करो कि जो हमारे पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखो, हमारी वीडियोज़ देखो, और क्या हमने बोला है उसको समझने की कोशिश करो। उसके बाद डिसाइड करो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं, और शेयर करना है कि नहीं। ठीक है, लेकिन दोस्तों बिटकॉइन के अलावा अगर मैं ओवरऑल बात करता हूँ, यहाँ सारी बात निकल के आती है, ये जो है यूनिस्वैप को लेके क्या करें। मैं इथेरियम की बात करता हूँ, सबसे पहले यूनिस्वैप की बात कर लेता हूँ। ये कॉइन के लिस्ट में नहीं है, क्योंकि इथेरियम अभी देखते हैं, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे, $3350 के फिबोनाची की रेशियो 0.618, उसके ऊपर यहाँ आएगा तो आपका अगला लेवल ये छूता दिख सकता है। तो पूरे चांसेस है। देखो प्रॉब्लम क्या है, इस टाइम पे मोमेंटम सिर्फ बिटकॉइन के अंदर है, और ट्राइड एंड टेस्टेड क्या रहा है, पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं। जैसे ही बिटकॉइन स्टेबल होगा, इथेरियम और बड़े कॉइन्स आपको फटते दिखेंगे। और ये अभी रिसेंटली पिछले 2-3 महीने में कई बार ऐसा हुआ ना, 50,000 पे स्टेबल हुआ तो ऑल्ट कॉइन्स में भागम भाग लग गई, 40,000 पे स्टेबल हुआ तो ऑल्ट कॉइन्स में भागम भाग लग गई, $60,000 पे स्टेबल हुआ तो ऑल्ट कॉइन्स में भागम भाग लग गई। तो यहाँ पर जैसे ही बिटकॉइन थोड़ा स्टेबल होगा तो भागम भाग दिखेगी, लेकिन यहाँ पर बस हम डर बहुत जल्दी जाते हैं। और अच्छी बात क्या है कि अगर डिप में मिल रहा है तो हमारे लिए फ़ायदा ही है, तो हम तो चाहते हैं जितना माल डिप में मिल सके। और बिटकॉइन यहाँ पे जब बढ़ गया है तो आने वाले टाइम के अंदर ये भी वो खरबूजे को देख के रंग बदलते दिखेंगे, ऐसा हमें उम्मीद है कॉइन्स। बस यहाँ पर हो सकता है अगर करेक्शन भी आ जाए तो 10-20% से ज़्यादा की गुंजाइश इन कॉइन्स में गिरने की नहीं है, लेकिन पोटेंशियल देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मल्टीपल टाइम्स रिटर्न का। इथेरियम के अंदर अभी ब्रेकआउट दिख रहा है। इमीडिएट इसको जो रेजिस्टेंस है वो लगभग $4,000 है, फिबोनाची की 0.786। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये आपको $5,000 के आसपास भी इस शॉर्ट टू मिड टर्म में लगता दिख सकता है। हमें लगता है कि 2024 या 2025 में ये ऑल टाइम हाई बनाता दिखेगा, और $7,500 से $10,000 आपको लगता दिख सकता है। लेकिन प्रॉब्लम है यूनिस्वैप जो टोकन होल्ड करते हैं उनके साथ क्या हुआ। बाकी टेक्स कॉइन के भी जो है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के कॉइन्स है, उनसे थोड़ा दूरी बना के रखो। ये SC ने जो गड़बड़ करी हुई है उसकी वजह से हो सकता है और पैनिक देखने को मिले। 100 डे मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है, जो कि इसको लगभग आती है $9.5 के आसपास। अगर ये यहाँ नहीं टिकता है तो दूसरा है $7 के आसपास। तो अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो यहाँ पर थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। $60 के आसपास आ जाए तो शायद एक एंट्री का मौका फिर भी बनता है कि आपको मिल जाए $60 के आसपास। लेकिन अभी एंट्री के लिए देख रहे हो तो आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ कॉइन्स हैं जो मुझे लगा कि डिप के अंदर हैं, और नए कॉइन्स हैं जो मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकते हैं। उसमें से पहला है आपका अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है सागा, SAGA। अगर देखते हैं, अगर आपको ये मिल रहा है $5.6 या $5.5 के आसपास, और एक एंट्री लगभग $4.5 के आसपास मिल जाए तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। पूरा पोटेंशियल है। जैसे ही मार्केट यहाँ रिकवर करती दिखेगी 2-4 दिनों के अंदर ये आपको पंप करता दिख सकता है। $7 से $10 ये आपको जाता दिख सकता है, यानी कि 50 to 100% का ये रिटर्न शॉर्ट टू मिड टर्म में देखे जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म में भी देख रहे हो तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये एक अच्छा कॉइन निकल के आ सकता है, नया है। और जब भी हमने देखा है कि बाइनेंस
लॉन्चमेंट पे कोई भी नए कॉइन्स जब लॉन्च होते हैं उसके बाद जब रैली आती है तो वो मल्टीपल टाइम्स रिटर्न देते दिखते हैं। तो ये कॉइन पे आप नज़र बना के रखिएगा। एक कॉइन है XAI। अगर XAI की बात करता हूँ तो यहाँ पर ये लगातार $1 के आसपास को सपोर्ट मिल रही है। यहाँ एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसके जो शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म में देख रहे हो 1.2 से $1.4 देखे जा सकता है, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है इस बुल रैली के अंदर $5 to $10 देने का। इस कॉइन पे भी नज़र बना के रख सकते हो। एक और कॉइन है ARB 200 डे मूविंग एवरेज की इसको सपोर्ट मिल रही है और एक फिबोनाची की रेशियो है 0.618, उसकी यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रही है, तो एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। अगर आप इसको टारगेट की देख रहे हो तो $1.6 पे इसको रेजिस्टेंस है, लेकिन एग्जैक्टली देख रहे हो $1.8 तक का शॉर्ट टू मिड टर्म में टारगेट लेके चल सकते हो। लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में $2 से $2.5, यानी कि यहाँ से भी ये 50 to 100% का रिटर्न देके जा सकता है और पूरा पोटेंशियल रखता है इस बुल रैली के अंदर भी ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का। पुराने कॉइन के अंदर देख रहे हो तो ADA पे नज़र बना के रखिएगा। 200 वीक मूविंग एवरेज की इसको रेजिस्टेंस मिल रही है लगभग $0.7 के आसपास, $7.4 के आसपास। लेकिन अगर वीकली 21 वीक मूविंग एवरेज की यहाँ सपोर्ट मिल रही है जो लगभग $0.6 के नीचे आ रही है। अगर $0.6 से नीचे मिल रहा है तो इसके अंदर एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म में $0.75 तक जा सकता है, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने आने वाले टाइम के अंदर ऑल टाइम हाई बनाने का। मैटिक बार बार बोल रहे हैं, इसके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। तो अगर देखते हैं 200 वीक मूविंग एवरेज की इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है $0.85, जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ आया है और वहाँ से बाउंस बैक कर गया है। अगर ये $0.9 के नीचे मिल रहा है एंट्री बनाई जा सकती है। इसके जो शॉर्ट टर्म में टारगेट देख रहे हो वो लगता है 1 और $1.3, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि अपने ऑल टाइम हाई या उससे भी ऊपर जाने का। अगर एक और कॉइन की बात करते हैं एस, वो भी नया बाइनेंस का पे कॉइन लॉन्च हुआ था, लेकिन इसने भी कोई खास परफॉर्म नहीं किया है और इस टाइम पे लगभग $8 के आसपास चल रहा है। अगर यहाँ एक एंट्री मिल रही है तो बिल्कुल बनाई जा सकती है। इसका जो टारगेट हो सकता है शॉर्ट टू मिड टर्म में वो $11.5 से $14 हो सकता है और आने वाले टाइम के अंदर ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि $40 से $50 आपको दे के जाने का। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं जिनके ऊपर आप वर्कआउट कर सकते हो। डॉज हो गया, शिबा हो गया, पुराने कॉइन्स हैं। अगर मीम कॉइन के अंदर देख रहे हो तो उन पे फोकस करो। और अगर आप देख रहे हो और कोई कॉइन्स जैसे डॉट हो गया, XRP हो गया, पुराने कॉइन्स हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड कॉइन्स हैं, तो वो भी आपको एक अच्छे डिप में मिल रहे हैं, एंट्री बनाने का यहाँ मौका दे रहे हैं, उनके अंदर भी एंट्री बनाई जा सकती है। बाकी दोस्तों हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन शेयर करना, आपका काम है अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर करना और उसके बाद डिसाइड करना आपको क्या करना है। और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछेगा कुछ भी करने से पहले, और इन्वेस्टमेंट उतनी कीजिए कि जितना झेल सको, और नुकसान भी हो जाए तो यहाँ पर कोई गम ना हो। ठीक है, तो दोस्तों हर बार की तरह उम्मीद करता हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घबराइए मत, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा। मौके ढूंढिए, अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, उससे आपकी किस्मत चेंज होगी, ना कि किसी के कहने पे या हमारे कहने पे। अगर कुछ नेगेटिव हो जाए तो उससे डर के कुछ नहीं होगा, लेकिन वो तभी होएगा जब आप पेशेंस रखोगे और आप इन्वेस्टमेंट उतना करोगे जिसका अगर रिस्क हो भी जाए, ज़ीरो भी हो जाए, तो आप झेल सके। और साथ के साथ हमारे ट्विटर टेलीग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ उसी से कीजिएगा, क्योंकि जो इंस्टेंट अपडेट है ये सब कल जो हुआ है वो हम लगातार वहाँ शेयर कर ही रहे थे। लेकिन ध्यान रखिएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से हमें फॉलो कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खवाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।